मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है करंट का और आज हम चर्चा करेंगे स्पेस डेक्स मिशन की। क्योंकि कल यानी सोमवार को रात 9:58 पर इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम है स्पेस डेक्स मिशन। स्पेस डेक्स मिशन का होता है कि स्पेस डांकिंग एक्सपेरिमेंट। हुआ क्लियर? ठीक है। इस मिशन के माध्यम से भारत जो है अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट भेजेगा। हुआ क्लियर? इस मिशन के माध्यम से भारत जो है पूरी दुनिया को पता चुका है कि भारत ने एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। और वो नई दुनिया कौन-सी है? वो नई दुनिया है अंतरिक्ष की। क्योंकि भारत जो है इस मिशन के माध्यम से जो तकनीक यूज़ की गई है, उस तकनीक के अकॉर्डिंग अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में सफल होगा। ध्यान रखना ये मिशन का नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। जो डॉकिंग तकनीक होती है ये स्पेस में 2 सैटेलाइट को जोड़ने की तकनीक होती है। जैसे कि इस मिशन के माध्यम से कौन-सा मिशन? स्पेस डेक्स मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 सैटेलाइट भेजा जाएगा। और 2 सैटेलाइट को वहाँ पे ऐड किया जाएगा। जो ऐड हो रहे हैं, जो ऐडिंग तकनीक है, इस तकनीक को ही बोलते हैं डॉकिंग तकनीक। अलग होने की तकनीक को बोलते हैं अनडॉकिंग तकनीक, ठीक है? ये तकनीक के माध्यम से वहाँ पे सैटेलाइट को ऐड किया जाएगा। सिंपल सी भाषा में बोला जाए, तो अंतरिक्ष में हमें कुछ भी चीज़ ऐड करना है, सैटेलाइट को 2 को 1 करना है, मर्ज करना है, उस तकनीक को बोलते हैं डॉकिंग तकनीक। और इस मिशन के माध्यम से ही वही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हुआ क्लियर? ठीक है। जैसे कि आप देखना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसकी स्थापना के पहले पहले बात की गई थी 1984 में फंडिंग की यूएसए से, ठीक है। फिर 1998 को इसका पहला पार्ट जाता है अंतरिक्ष में और फिर उसके 1 महीने बाद दूसरा पार्ट जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। क्योंकि आप देखना जो स्पेस स्टेशन होता है उसे एक साथ ले जाना संभव नहीं है। इसलिए उसको पार्ट-पार्ट में ले जाया जाता है और वहाँ पे ऐड किया जाता है। इस प्रकार से वहाँ पे बनता है अंतरिक्ष स्टेशन बनता है। जिस प्रकार से पृथ्वी में हम बनाते हैं घर, उसी प्रकार से हमें अंतरिक्ष में अगर कुछ बनाना है, सेटअप तैयार करना है, उस सेटअप तैयार करने के लिए हमें तकनीक चाहिए और तकनीक कौन-सी है? वो तकनीक है डॉकिंग अनडॉकिंग, ठीक है? और डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक जो है, इस तकनीक का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस मिशन के माध्यम से। मिशन कौन-सा है? वो मिशन है स्पेस डेक्स मिशन। हुआ क्लियर? सिंपल सी भाषा में ये है, ठीक है? अब जो ये मिशन के माध्यम से 2 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं पृथ्वी की निचली कक्षा में और वो 2 सैटेलाइट का नाम क्या है? एक का नाम है चेजर और एक का नाम है टारगेट। जो चेजर है वो टारगेट को ट्रैक करेगा और टारगेट अपनी ही जगह पे रहेगा और चेजर उसको ट्रैक करते हुए उसके पास जाएगा, उसके पास जाते से ही उसमें ऐड होगा और ये ऐड होने की तकनीक जो है ये कहलाती है डॉकिंग तकनीक। अब सिंपल सी बात ये है कि आपके मन में आ रहा हो क्वेश्चन कि इस तकनीक से क्या होगा? देखना इस तकनीक के माध्यम से जो भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत का स्वयं का अंतरिक्ष का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ये उसका लक्ष्य है। ये लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। क्योंकि यहाँ से वो पार्ट भेज देगा और वो पार्ट जब भेजेगा तो वहाँ पे एडिंग करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब तक ये तकनीक जो है सिर्फ़ 3 देशों के पास थी। एक है यूएसए, एक है रूस, एक है चाइना। भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश बन चुका है जो ये तकनीक उसके पास आ चुकी है और इस तकनीक के माध्यम से भारत जो है अंतरिक्ष की ओर अपना कदम बढ़ा देगा, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर भारत यहाँ से कोई भी सैटेलाइट भेजता है, उसकी रिपेयरिंग करना हो, उसे ईंधन लग रहा हो या फिर उसमें कुछ ऐड करना हो, ये या कोई डाटा ट्रांसफर करना हो, ये सभी तकनीक जो है इस तकनीक के माध्यम से अंतरिक्ष में वो कर लेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत के जो मानव मिशन चल रहे हैं जैसे कि गगनयान हो गया, चंद्रयान हो गया, इनकी जो जटिलता है इसको इस तकनीक के माध्यम से उन जटिलताओं को सरल और सहज करने में आसानी होगी। हुआ क्लियर? ठीक है? तो ये था आपका कौन-सा स्पेसडेक्स मिशन। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्चिंग की। जो लॉन्चिंग की गई है पीएसएलवी-सी60 से। किससे? पीएसएलवी-60 से इसकी लॉन्चिंग की गई है। इसके माध्यम से 2 सैटेलाइट को पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजा जाएगा। और सैटेलाइट कौन से हैं? एक है चेजर और एक है टारगेट। टारगेट अपने स्थान पर रहेगा, चेजर उसे ट्रैक करेगा, उसके पास जाएगा, उसमें ऐड होगा, वो कहलाएगी तकनीक जो ऐड होगा, ये तकनीक कहलाएगी कौन-सी कहलाएगी? ये कहलाएगी डॉकिंग तकनीक कहलाएगी। हुआ क्लियर? अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो स्पेसडेक्स मिशन है, ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो उसका नाम है पीएसएलवी-सी60 के माध्यम से। सेकंड क्वेश्चन करेगा आपसे कि इस मिशन के माध्यम से कौन से 2 सैटेलाइट भेजे गए थे? तो उसका एक का नाम है चेजर और एक का नाम है टारगेट। हुआ क्लियर? टारगेट अपने स्थान पे रहेगा, चेजर उसे ट्रैक करके उसके बाद जाएगा, वो एडिंग होगा और जब ये ऐड होगा तो तकनीक कहलाएगी डॉकिंग तकनीक कहलाएगी और इस तकनीक का एक्सपेरिमेंट ही करा जा रहा है इस मिशन के द्वारा। और भारत ने इस मिशन के माध्यम से ये बता चुका है कि भारत ने एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। हुआ क्लियर? तीसरा क्वेश्चन आपसे कराया कि जो इसरो की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 15 अगस्त 1969 को।
जो इसरो की स्थापना की गई है वो की गई है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई है। और इस मिशन के लिए जो पैसा सैंक्शन हुआ है वो पैसा है 124 करोड़, राउंड फिगर में बोल दीजिए 125 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि भारत को इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्यों है। तो जो इसरो के चेयरमैन हैं एम सोमनाथ ने बोला है कि इसरो कभी भी अगर 1 रुपए खर्च करवाता है सरकार से तो इसरो उसके बदले 2.5 रुपए देता है, 2.5 पैसा देता है, यानी कि 2.5 रुपए देता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसके रिटर्न में हमें 2.5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका हट जाता है। तो ये आपका सवाल क्लियर हो चुका है कि इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, एक्चुअली ये पैसा हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि एम सोमनाथ बोला है कि अगर सरकार से हम 1 रुपए खर्च करवाते हैं, तो सरकार को हम 2.5 रुपए कमा के भी देते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो स्पेस डेक्स मिशन क्या है, ठीक है? और ये जो स्पेस डेक्स मिशन है, ये 2024 का अंतिम मिशन था इसरो का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस मिशन की कि भारत का जो लक्ष्य है, 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, वो लक्ष्य भी इस मिशन के माध्यम से पूरा हो सकता है, क्योंकि इसमें तकनीक का यूज़ किया गया है। वो तकनीक कौन-सी है? डॉकिंग और अनडॉकिंग। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें अंतरिक्ष में कुछ भी चीज़ को ले जाना है, वहाँ पे ऐड करना है, उसे अलग करना है, वो तकनीक को डॉकिंग, अनडॉकिंग तकनीक कहते हैं। और ये तकनीक भारत के पास आ चुकी है और भारत ये दुनिया का चौथा देश बन गया है ये तकनीक प्राप्त करने वाला। इसकी पहले तकनीक जो है यूएस से, रूस, चाइना के पास थी, अब भारत के पास आ चुकी है, ठीक है? इसलिए ये जो मिशन है, ये मिशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये जो अनडॉकिंग, डॉकिंग 2 वर्ड, ठीक है? चेज़र, टारगेट 3 वर्ड, ठीक है? इसका जो लॉन्चिंग का दिन, तारीख है ना, वो याद कर लेना, ठीक है? और ये किससे किया गया था लॉन्च? तो पीएसएलवी 16 से लॉन्च किया गया था। तो इतने सारे कंटेंट जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में वनडे हो या फिर कोई यूपीएससी, पीएससी हो, आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएँगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।